गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। खुश रहिए गुरुजी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ गुरुजी। ऐसा सुना था जैसा उससे भी ज़्यादा बेटर है। और गुरुजी सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम फर्स्ट बार में आए और सीधे आपसे डायरेक्ट मिल गए। ये तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि मैं आपके पास खड़ा हूँ। मैंने आपको कम से कम 10 बार सेल्फी ले लिया, 10 बार चरण स्पर्श कर लिए, पर मैं छूता हूँ अपने आप को तो मुझे लगता है कि अभी मेरे दर्शन नहीं हुए। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन आपका जो स्वभाव है गुरुजी, वो शायद मैं कह सकता हूँ धरती पे ऐसा स्वभाव नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने भक्तों को कभी, आप जहाँ भी जाते हो बिल्कुल खड़े हो जाते हो गुरुजी। थोड़े से लोग माया आ जाने पर कोई किसी को सम्मान नहीं देता। आपके दिल में इतना दया का भंडार है गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मैं चाहता हूँ गुरुजी, मैं इस दास को मैं 100 बार आपके चरणों में नमन करता हूँ कि आपकी हृदय की भावना ऐसी है गुरुजी, एक पुष्प की तरह है। मैंने देखा है कि शख्सियत तो बहुत देखे हैं गुरुजी, आप जैसी मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसी गुरुजी मूरत नहीं देखी। खुश रहिए। थैंक राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी राधे राधे। हम मझौली से आए हैं। अच्छा। हाँ, एक बार वहाँ कथा कर रहे थे तो हम लोग सुने थे वहाँ। हाँ, हम 7 तो दिन मझौली में सुने पढ़ने थे। भी जाते थे। हाँ, एक प्रश्न है बोलो। कि हमारे पति जुआ खेलते हैं बहुत ज्यादा। बात कराओ। हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं, मोड़ी की शादी हो गई, अभी एक बच्चा शादी के लिए है। ये नहीं मानते हैं, भी बच्चे जाते हैं तो बोलते हैं कि आप उठ जाओ, हम आप तुम्हारे बल्ले में हम खेलते हैं, मगर जे वहाँ से आ जाते हैं। और एक छोटा है 13 साल का, एक 20 साल का बड़ा, तो उनको पैसा दे देते हैं छोटे बच्चा का, 13 साल के बच्चों के, कि जाओ आप मम्मी से नहीं बताना कि जे काम करते। वो घर में आते हैं, हम आपके दर्शन बदे रहे तो यहाँ पहली बार हम वृंदावन आए आपके दर्शन करवे ना, नहीं आ पाते, हम हत्या भी कर लेते हैं, मर जाते हैं। क्यों मरना नहीं है? आत्महत्या नहीं करते? नहीं मानते हैं गुरु, बहुत बेशरम आदमी है जी। हमारे पास कुछ नहीं है बिल्कुल, हम मजदूरी करते हैं, मगर जी आदमी सब्जी बेचते हैं, पटेल हैं जाति के, फिर भी परेशान है। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? कड़ोरी। कड़ोरी जी। तो कड़ोर हैं जी। कड़ोरी जी कड़ोर हैं जी। हैं करोड़पति हो? आपकी कृपा है गुरु जी। तो जुआ खेल के हो गए क्या? पहले ही से थे बाप दादों से? जब से आपकी कथा सुनी है, हाँ। 2 महीना से टीवी पे जब से तो छोड़ दिए। तो सुनो तो हम 3-4 साल से आपकी कथा दिन रात सुनते हैं। हम जी नहीं भी सुनते हैं, इनका टाइम कोई नहीं। चलो उनको बात तो करने दो, अब तो आप बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। ये बताओ जुआ क्यों खेलते हो? नहीं, जुआ नहीं खेलते थे। एक बार ताश खेल रहे थे तो इन्हें पकड़ ली, बोलते हैं तुम जुआ खेलते हो। हमने कि हम तो अनपढ़ हैं, जुआ जानते नहीं है। तो उसी तारीख से तो पत्नी झूठ बोल रही है मतलब? नहीं, सच बात है। जब से 9 देवी रखी थी, सोहजनी गंज दर्शन करवे, वहां से आई, इनने हमें देख लिया ताश खेलते। हाँ। तो हम बोले कि आज से नहीं खेलेंगे, जब से नहीं खेले। सही। और नहीं खेलेंगे अब। देखो, आपका कोई भी निर्णय जी आपके बच्चों का भविष्य या तो बनाएगा या तो बिगाड़ेगा जी। आप जुआ खेलेंगे जी तो बच्चे क्या खेलेंगे? सही बात। आपको जुआ खेलता देखेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो आप ये बताओ कि जुआ खेलना सही है या गलत है? गलत है गुरुजी। आप चाहते हो कि आपके बच्चे जुआ खेलें? नहीं नहीं जी। फिर उसी तारीख से छोड़ दिए। उसी तारीख से छोड़ दियो ना? पक्का वादा? पक्का वादा गुरुजी। अब नहीं खेलोगे ना? नहीं। शराब भी पीते हो? नहीं, नशा तो कुछ नहीं खाते, बीड़ी तक नहीं पीते। फिर बढ़िया, केवल जुआ खेलने लग गए? खेलते थे संग में। सट्टा तो नहीं खेलते? नहीं, अब नहीं खेलते, जब से छोड़ दिए हैं 9 दिन। तो सट्टा जुआ सब छोड़ दिया अभी? हाँ जी। आखिरी बार कब खेले थे? अच्छा बताओ। हम 9 देवों में खेले थे। नवरात्रि में? हाँ, दशहरा के दिन। उसके बाद नहीं खेले? नहीं।
क्यों मैया नहीं खेले उसके अब बाद? नहीं खेलेंगे वो कभी। चलो अब ये बोल रहे हैं नहीं खेलेंगे, और अब आत्महत्या मत करना मैया। आपके बच्चे अच्छे हैं, पत्नी देखो कितनी अच्छी है। हाँ। ये पत्नी आपका भला चाहती है। जी, हम अनपढ़ थे, इसके साथ में कोई संग के लड़के बिगाड़ दिए हमको। किसको? हमको, संग में बैठ के। अब तो हमारा संग करो आप। जी गुरुजी, अब हमारा संग करो, घर पर रहकर भी कथा सुना करो। सुनते हैं। हम मझौली आए थे तो कथा में आप आए थे कि नहीं? आए थे, एक दिन आए थे। चलो, तो आप एक दिन आए थे, 6 दिन क्यों नहीं आए? दूर है हमारा गांव। चलो अब नहीं खेलना। जी गुरुजी। सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनको दे दो भैया को, फिर इनको देना। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपके सामने आकर के तो सूरज के सामने चिनगारी मात्र ही रहता हूँ, और आपने मुझे चिनगारी ही बनाया है। लेकिन जो काम मुझे सौंपा है प्रभु ने, और आपकी कृपा से मुझे जो नया जीवन मिला है, वो वास्तव में काबिलियत तारीफ है। लेकिन मेरे अंदर एक कुछ प्रश्न है, 1-2 प्रश्न है सर। कि पहला प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम माला जाप करें तो उसके लिए शुद्धि किस प्रकार की हो गुरुजी? शारीरिक के मानसिक? शारीरिक। स्नान करके और फिर बैठ जाइए, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके बैठिए, जाप करिए। अभी मैं जैसे वृंदावन परिक्रमा करूंगा, 1-2 घंटे में हो जाएगी मेरे भी, यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं अभी लघुशंका भी जाऊंगा, तो उसके बाद में मैं शुद्धि अपने जैसे घर पे कर सकता हूँ, वो शुद्धि नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं माला लघुशंका वहीं जाओ जहाँ पानी की व्यवस्था हो, तो 4 कुल्ला करके हाथ पांव धुल लो, आप शुद्ध हो गए। बस इतना करने शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, लघुशंका के बाद 4 कुल्ला हाथ पांव धुल लो, शौच के बाद स्नान करना चाहिए, अर्ध या पूर्ण। अच्छा ये बताइए गुरुजी कि अगर हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो क्या जल रखना जरूरी है? हाँ, जल होना चाहिए। तो उसका आचमन करना है या उसका छिड़काव करना है? आचमन पहले करके आरती करना है, फिर वो आरती जब पूरी हो जाए तो आचमनी से जल लेकर के घुमा करके उसको शांत किया जाता है, और वो फिर अग्नि आरती की जो ज्वाला है वो भगवान की ओर समर्पित की जाती है। तो क्या प्रसाद अगर हम नहीं बांट पाते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाएगी? कोई बात नहीं, आप भोग लगा दिए हैं, प्रसाद बांटे ना बांटे, यदि कोई है तो बांट दीजिए, कोई नहीं है तो ठीक है। हमने अभी लक्ष्मी नारायण लेके आया हूँ गुरुजी में अभी। हाँ। आपने बोला था प्रतिमा घर में रखनी चाहिए जी, अभी मैं लेके आया हूँ। तो उनकी पूजा अर्चना कैसे शुरू करें? अब घर में ले जाइए, पंडित जी को बुला करके अभिषेक कराइए, उनका प्रतिष्ठा कराइए, चल प्रतिष्ठा, और फिर पूजा करिए। अच्छा, पंडित जी बुला करके प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। जो अचल प्रतिष्ठा होती है उसमें मूर्ति स्थापित हो जाती है, फिर वो हिलती नहीं है। एक चल प्रतिष्ठा होती है कि प्रतिष्ठित तो हो गए भगवान जी, पर आप जहां चाहें ले जा सकते हैं। अर्थात कभी आपका घर आपने चेंज किया, पुराने घर से नए घर गए, इस घर से उस घर गए, तो आप अपने भगवान जी को ले जा सकते हैं। तो चल प्रतिष्ठा होती है, तो पंडित जी आएंगे और चल प्रतिष्ठा कर देंगे। अच्छा गुरुजी, ठीक है, जय श्रीमन नारायण। खुश खुश। यहाँ दे दो भैया को। हाँ गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आज आपका जो भाव था कि सबसे मूल्यवान क्या है, हाँ। जो आपने कहा था कि जीवन सबसे मूल्यवान है, हाँ। तो इस भाव से आपका बहुत सुंदर भाव है, ये बहुत सुंदर भाव है ये जी। ठीक है, खुश रहिए, बताओ कुछ बात है, क्या बात करनी बताओ, खुश रहिए जी। गुरुजी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जैसे आज आपने कहा कि खाओ पियो मस्त रहो उसके अंदर में, तो जैसे भारत है हमारा जिसके अंदर में ये ऋषि मुनि यहाँ पे रहे हैं, और यहाँ पे गंगा यमुना जी भी बहती हैं, और जहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे मोदी जी हैं वो भी हिंदू हैं, तो फिर ये जो मांस है और ये हत्याएं हैं ये जीवों की, तो ये बंद क्यों नहीं होती है? अगर विदेशी हैं, बाहर के हैं, तो वो लोग ये नहीं देखते होंगे कि अगर इंडिया के अंदर में अध्यात्म है, यहाँ से उठा है, ऋषि मुनि यहाँ के हैं, और वहाँ पे ही मांस कटता है, और वहाँ से ही बफेलो सबसे ज़्यादा बाहर जाता है, और वहाँ पर ही ऐसा ऐसा काम होता है, तो फिर एक गलत मैसेज भी तो फिर जो भारत से भी तो जाता है, जा ही रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। तो गुरु इसलिए मांस देखो, सरकार चाहे तो बंद हो सकती है गौ हत्या, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
लाख 2 लाख गाय रोज कटती है भारत में। गुरुजी और भी अन्य जीव भी, हाँ, सब मिला के कहना चाह रहा हूँ, इतनी सारी हत्याएं होती हैं, और जबकि हिंदू मतलब हमारा जो भारत है, इतने महान महान तीर्थ है यहाँ पे, ऋषि मुनि इतने महान महान हुए, भगवान जी के अवतार यहाँ पर हुए, फिर भी हमारे यहाँ पर ये सब चीजें। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है, इसी को तो ठीक करना है। मैं तो ये चाहता हूँ गुरुजी, जैसे कि अगर हमारे पास में एक डमी है और एक ओरिजिनल है, तो हम किसको बचाएंगे? हम ओरिजिनल को पहले उसकी सेफ्टी करेंगे, डमी की नहीं करेंगे। तो देश के अंदर में अन्य विकास हो और थोड़े से कम लेवल पे भी हो तो चलेगा, पर जो जीव हत्याएं हो रही हैं उनके पे तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। हम सब तो प्रयासरत हैं ही कि गौ हत्या बंद हो। अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि गौ हत्या तो बंद हो। भारत भाई देखिए, हम और किसी की बात नहीं करते, क्योंकि गाय से हम सबका एक संबंध रहा है। हम सब हिंदू गाय को माता मानते आए हैं, तो जिसको हम माता मान रहे हैं, हम उसको तो कम से कम अपने देश में ना काटें। उसके पैसे से तो हम अपने देश की, अब देखो गाय का मांस ना हजारों करोड़ का बिकता है, वो हजारों करोड़ देश के विकास में लगता है। तो ऐसा विकास किस काम का जो गाय के खून से रंगा हो? जी है ना। इसलिए विकास थोड़ा स्लो चलेगा, कम चलेगा, ठीक है, धीरे बाद में हो जाएगा। लेकिन गाय का मांस बेच करके कितना मिलता होगा मुझे नहीं पता, इसका मेरे को आइडिया नहीं कितना पैसा गौ मांस से इनको मिलता होगा, लेकिन गलत तो गलत है। गाय हमारी आस्था का केंद्र रही है। देखिए आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में जो गोवर्धन है, गिरिराज जी हैं, वो गाय का ही सूचक है। गोवर्धन का मतलब है गाय का वर्धन, गौ माता की रक्षा सेवा। और हमारे भगवान कृष्ण आए तो उनका नाम ही पड़ा गोपाल, क्योंकि गौ पालन करने से उनका नाम गोपाल पड़ा। जी। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ 8 वसु और 12 सूर्य, तो कितने हो गए? 12 और 8 20 हो गए। और इसके बाद रुद्र 11, कितने? 11 रुद्र होते हैं ना, तो कितने हो गए? 31 हो गए। और 2 अश्विनी कुमार, तो 31 32 33 हो गए। ये 33 करोड़ ही 33 कोटि देवता, इन सब का वास गौ माता में होता है, इन सब का। इसलिए गाय की एक परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा हो जाती है ना। तो ये गौ माता, शास्त्र पुराण भरे पड़े हैं इस बात से कि गाय की महिमा क्या है, गावो विश्वस्य मातरः। तो आप ठीक कह रहे हैं, गौ हत्या बंद। गुरुजी मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे जितने भी संत लोग हैं तो वो सब मिल करके ना इस चीज पे बहुत ज्यादा अगर फोकस दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि ये हत्याएं जो हो रही है ये अच्छी नहीं है, ये वो भी भारत के अंदर में। सभी संतों को आवाज उठानी चाहिए। आवाज तो सब उठाते हैं, पर अलग अलग उठाते हैं। संगठित होकर उठाएं तो बहुत जल्दी सुनवाई हो जाए। गुरुजी मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी आप संत लोग हैं ना, आप सारे के सारे संत लोग इकट्ठे होकर के ना, और देश के लिए जो अच्छा है वो सब आप सब मिल करके एक बात आगे रखें, तब जाकर के उस बात के ऊपर में कुछ काम हो। आप सब लोगों को एक होना चाहिए, अच्छे अच्छे काम। हमारे देश में एक छोटी सी समस्या ये है कि उनको लगता है कि यदि ये करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा, ये करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा। इसलिए सब अपना अपना दल बना लेते हैं कि हम करेंगे हम करेंगे, पर इसी चक्कर में कर कोई नहीं पाता। इसलिए कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जब संगठित होगा भारत, जब संगठित होंगे सारे संत, और संगठित होकर जब एक स्वर में आवाज लगेगी कि गौ हत्या बंद हो, तब सब कुछ हो सकता है। गुरुजी मेरा तो मानना यह है, इस भारत का केवल संत ही नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी जब गौ हत्या को रोकने के लिए आवाज उठाएगा तो गौ हत्या रुकेगी। यदि फ्री में सिलेंडर बट रहे हैं, फ्री में लैपटॉप बट रहे हैं, फ्री में
क्या क्या नहीं सरकारें बांटती, बिजली का बिल माफ जी है ना, क्या क्या नहीं होता, रेल किराया फ्री बसों का, और भगवान जाने क्या क्या होता है। यदि इतना फ्री में हो सकता है तो भैया गौ हत्या से जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा होगा, उसको रोक के और गौ माता को सुरक्षित रखा जाए, आजाद किया जाए, गायों को बंधन में ना रखा जाए जो कसाई बूचड़ खानों में बंधन में रखे हुए हैं। रोज गाय ना गांव गांव से ट्रक आता है रात के 1 बजे, सारी जैसे आपके सड़क में गाय घूम रही है भर के ले गए, एक ट्रक में भर के, ऐसे एक इतने से ट्रक में इतनी सारी गाय एक के ऊपर इतना, उसके हाथ पांव तो वहीं टूट जाते हैं। मतलब धिक्कारती होगी गाय के, देखिए हम भारत में किस तरह से दुखी हैं। जिस गाय की रक्षा करने के लिए भगवान धरा पर आए वही गाय परेशान है। लेकिन अब आवाज कौन उठाए, किस तरह उठाए? हम सब उठा ही रहे हैं आवाज, लेकिन अब आवाज ना आम पब्लिक को उठानी चाहिए। हम सबको चाहिए कि हम सब इस कार्य को आगे बढ़ाएं और गौ हत्या बंद कराएं। जी गुरुजी मैं एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस मतलब इस दुनिया का कोई भला अगर कोई कर सकता है ना, देखो मेरा ये अनुभव है आपकी कृपा से कि संतों से ज्यादा बढ़िया गृहस्थी का, समाज का, देश का भला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये मेरे अनुभव की बात है। ये मतलब अगर गुरु की शरण में रहेंगे और गुरु के आदेश से चलेंगे ना तो देश भी अच्छा चल सकता है, गृहस्थी भी और समाज भी। बिल्कुल सही है। और गुरुजी आपके जो प्रसादी सेवा है ना, जो फ्री प्रसादी सेवा है, ऐसी उम्मीदें तो दुनिया सरकार से लगाती है कि सरकार ऐसा कुछ करे कि तीर्थ स्थल पे जहाँ पे इतना पब्लिक का आना होता है वहाँ पे ये सेवा जो है हमें बिना किसी शुल्क के मिल जाए। तो आप जो प्रसादी आपने जो सेवा कर रखी है ना, ये इतनी जनता के लिए, पता है वृंदावन आना लोगों के लिए कितना सहज हो गया है, बहुत सहज हो गया आपके कारण से। बिहारी जी के आदेश है, बिहारी जी की कृपा है और भगवान सब करा रहे हैं। और दूसरा गुरुजी जो आप अभी भोपाल सेंट्रल जेल में गए थे, वहां पे बहुत जो प्रश्न उतरी ना, बहुत अच्छी प्रश्न उतरी हुई। वहां पे जो भीम का जो रोल था ना वही बहुत अच्छा लगा हम सबको। और गुरुजी आप वहां पे जो आपने सब देखा, जो लोग अंदर है और आज हम बाहर है, मतलब आपने देखा कि एक गलती से हम अंदर जा सकते हैं कईयों सालों के लिए और हमारा परिवार बिखर सकता है। तो आप वहां पे जो आपने सब देखा, आप हमें क्या सीख देंगे? हमने तो नहीं कैदियों से बात करा के आप लोगों को सीख वहीं से दे दी थी। जितने भी लोग जेल के अंदर हैं 99% लोग 2 गलतियों से जेल में हैं। या तो अपने गुस्से के कारण या तो शराब के कारण। शराब पीकर गलत काम, या फिर जरूरत से ज्यादा गुस्सैल था। एक लड़का बाप से बोला 50 रुपए दे दो, 50 रुपए उसने बोला नहीं दूंगा, तो कुल्हाड़ी पड़ी थी तो उसने बाप को एक गर्दन पे मार दी, बाप मर गया। अब वो बाप की हत्या का 50 रुपए के चक्कर में 20 साल की जेल काट रहा है। गुरुजी अगर ये सारे के सारे कथा सुनते हैं ना तो कथा के अंदर यही बताया जाता, क्रोध नहीं करना, शराब नहीं पीनी, तो आज वो सारे बाहर होते। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। कृष्णाय वासुदेवाय करे परमात्मे पन्न सासाय गोविंदाय नमो नमः। वाह, बहुत सुंदर। खुश रहिए।